नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू ने जीते जी ससुर को जहन्नुम दिखा दिया। जब बहू अपने ससुर के गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में लाई और अचानक विदेश से लौटे बेटे ने यह देख लिया, फिर उसने अपनी जान या अपनी पत्नी को जहन्नुम दिखा दिया। हेलो, कैसे हैं आप? सिमरन ने अपने पति से फोन पर बात करते हुए कहा। सामने से मिलन बोला, मैं ठीक हूँ सिमरन, तुम सुनाओ, घर सब कैसे हैं? पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? सिमरन ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या होगा? कभी कभार अपनी पत्नी के हाल चाल भी पूछ लिया करो, या हमेशा सिर्फ अपने पापा की ही फिक्र लगी रहती है तुम्हें? मिलन बोला, अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मुझे भी सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। मेरे पीछे से घर पर तुम ही तो हो जो घर की, पापा की और मिकी की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए हो। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सिमरन हंसते हुए बोली, बस वही होता जो मंजूर खुदा होता। अच्छा जी, दूसरी तरफ से खिलखिलाते हुए मिलन ने कहा। और फिर मिलन बोला, अच्छा तो अब बताओ, हमारी होम मिनिस्टर साहिबा के क्या हाल है? सिमरन इतराते हुए बोली, बाकी तो सब ठीक ठाक है, पर मैं आपसे नाराज़ हूँ और इस बार तो आपका बेटा भी आपसे नाराज़ है। कह रहा था कि अगर इस बार पापा मेरे बर्थडे पर घर नहीं आए तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। और सच में इस बार वह बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ से मिलन ने कहा, क्या करूं यार, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि आकर अपने परिवार के साथ रहूं। मुझे भी तुम सब लोगों की बहुत याद आती है। और पापा, वो तो बेचारे, मैंने उन्हें जाने कब से नहीं देखा। उन्हें देखने का भी बहुत मन करता है। तुम और मिकी तो फिर भी फ़ोन पर बात कर लेते हो, पर पापा, मैं तो जब भी कॉल करता हूँ हमेशा ही पापा बिजी रहते हैं। या तो पूजा करते रहते हैं या बाहर गए होते हैं। हमेशा ही घूमते रहते हैं। कभी ये नहीं कि बात कर लूं। अच्छा सुनो सिमरन, पापा का चश्मा टूट गया था, वो बनवा दिया क्या? सिमरन बोली, अरे हाँ बाबा, करा दिया। तुम भी ना हमेशा बस पापा पापा करते रहते हो। बनवा दिया चश्मा। और हाँ, अब ये मत कहना कि पापा को फ़ोन क्यों नहीं दिलाया अब तक। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो मना कर देते हैं। अब मैं ज़बरदस्ती तो उनके साथ करूँगी नहीं। नहीं मन है फ़ोन चलाने का तो ना सही, हमेशा पीछे पड़ी रहते हो। सिमरन ने कुछ अलग लहजे में कहा तो मिलन ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, इसमें तो ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो कौन सी आफत आ गई? अरे, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान छोटे बच्चों की तरह रखना पड़ता है। और ऐसे में पापा को फ़ोन देने में आखिर बुराई क्या है? जब देखो तब तुम यही कहती हो। कभी कहती हो कि वह गांव गए हैं, कभी कहती हो कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, और कभी कि वह पूजा कर रहे हैं, कभी सो गए हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है शायद कि जब पिछली बार माँ की अंत्येष्टि पर पापा की तबीयत खराब हुई थी तो मेरे तो एकदम ही हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन तुम ये सब कहाँ समझोगी। बस तुम्हें तो हर बात पर बहस करनी होती है, चाहे वह बात सही हो या गलत। इस पर
नाराज होती हुई सिमरन बोली, हाँ, तुम्हारी आंखों में तो बस मैं ही खटक रही हूँ। जब देखो तब पीछे पड़ जाते हो। जब तुम्हारे पापा घर पर टिकते ही नहीं तो मैं क्या पीछे पीछे फोन लिए फिरूं? खैर, तुम्हारा तो हमेशा का यही नाटक है। बस अपने पापा के गुण गाते रहा करो। इस पर नाराज होते हुए मिलन बोला, देखो सिमरन, तुम बिना बात ही बात को बढ़ा रही हो। मैं बस इतना कह रहा था कि पापा आए तो उनसे मेरी बात करा देना। बहुत टाइम से उनसे बात नहीं हुई है। और फिर मिकी का बर्थडे गलत टाइम पे पड़ता है। वैसे तो मैं आ भी जाता हूँ, पर उसके बर्थडे के आसपास काम इतना होता है कि फुर्सत नहीं मिलती जरा भी। सिमरन गुस्से में बोली, आना हो तो आओ, वरना भाड़ में जाओ। यह कहकर उसने फोन रख दिया और उधर मिलन परेशान होकर घूम रहा था। अगले दिन बेटे का जन्मदिन और ऑफिस में इतना काम। उधर सिमरन गुस्से में लाल हुई अंदर आई और अंदर आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ बुड्ढे, कहाँ मर गया? कोई आवाज नहीं आई तो वह दोबारा चिल्लाई, जिंदा भी है या मर गया? फिर से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अब इसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुस्से में लाल आंखें लिए वह तमतमाती हुई अपने ससुर कालीचरण जी के कमरे में गई और जाकर देखा कि कालीचरण जी अपने बेड पर लेटे हुए हैं। वह उन्हें देखकर और ज्यादा बौखला उठी। गुस्से में वही बेड के पास रखा हुआ जग उठाकर उसका पानी कालीचरण जी के मुंह पर उड़ेल दिया, जिससे कालीचरण जी हड़बड़ाते हुए उठे और उठते ही उन्होंने देखा कि उनकी बहू गुस्से में आग बबूला हुई बिल्कुल उनके सिर पर तांडव करने को तैयार खड़ी है। अपनी बहू को इतने गुस्से में देखकर बेचारे और ज्यादा डर गए और डरते हुए बोले, क्या हुआ बहू, इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया। घर में झाड़ू पोछा हो चुका है और तुम्हारे कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं और गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। खाना बनाने के लिए सब्जी काट दी है और जितने भी काम थे सब हो गए। पौधों में पानी डाल दिया गया है और कोई भी काम नहीं बचा है। बेचारे डरते डरते अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनकी बहू सिमरन तो किसी और ही बात पर भड़की हुई थी और उसके भड़कने का कारण था उसके पति का अपने पिता यानी कालीचरण जी के प्रति प्रेम से कालीचरण जी के लिए सिमरन की नफरत का कारण था। वह अपने पति से हमेशा ही कहती कि अपने बाप को बाद में और मुझे पहले रखा करो, जबकि मिलन कहता कि तुम तो मेरी जीवन संगिनी हो, तुम्हें पहले या बाद में रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम तो मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हो जितना कि मैं मेरे लिए मायने रखता हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी के साथ तुलना में नहीं लाता और पापा से भला क्या ही तुलना करनी तुम्हारी। पापा मेरे और तुम्हारे दोनों के बड़े हैं, इस घर के बड़े हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और फिर जब से कालीचरण जी की पत्नी यानी कि मिलन की माँ का देहांत हुआ, तब से मिलन अपने पापा का और ज़्यादा ख्याल रखने लगा, जिसके कारण उनकी बहू कालीचरण जी से और ज़्यादा नफरत करने लगी। अब उसे उनका खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि उनके घर में रहने से भी परेशानी थी। वह उन्हें घर में देखना ही नहीं चाहती थी। तो वह कब का अपने ससुर को इस घर से निकाल चुकी होती। वह तो अपने पति के कारण मजबूर थी, इसीलिए अभी तक कालीचरण जी अपनी बहू और बेटे के घर में थे। वह बात अलग थी कि बेचारे किसी और ही हालत में थे, जैसा
उनका बेटा तो कभी नहीं चाहता था, और यदि उसे पता चल जाता कि उसके पिता को इस हालत में उसकी पत्नी ने रखा है, तो वह निश्चित ही अपनी पत्नी को बहुत बड़ा सबक सिखाता। कालीचरण जी अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाए थे, लेकिन उसने तो बेटी शब्द के मायने ही बदल दिए। कालीचरण जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जिस उम्मीद और जिस आस से सिमरन को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, एक दिन सिमरन उनकी सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर देगी। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वे बेचारे कभी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं बोले। सिमरन की इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, केवल अपने बेटे की खातिर। और फिर इस बुढ़ापे में बेचारे जाते भी तो कहाँ जाते, बस यही सोचकर सब कुछ सह रहे थे कि जो भी है और जैसा भी है, अब तो यही मेरा जीवन है। उधर मिलन बहुत ज़्यादा परेशान था कि वह अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण वह पैसा तो कमा रहा है, लेकिन शायद अपनों का प्यार वह खोता जा रहा है। इसी ख्याल से वह मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था कि तभी मिलन को उसके बॉस का फ़ोन आया। वह बोले, मिलन, तुम अभी प्रेजेंटेशन रेडी करके रख लेना, लेकिन मीटिंग कल नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पर चलेंगे। दरअसल हमारे जो क्लाइंट्स थे अभी, वह किसी अर्जेंट काम से इंडिया गए हुए हैं। उनकी फैमिली में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जिसकी वजह से वह इस वीक में मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे, और जब तक वे लोग नहीं होंगे तो कोई भी मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अब ये मीटिंग नेक्स्ट वीकेंड पर होगी। इतना सुनते ही मिलन को तो जैसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया। जब मिलन को पता चला कि जिस काम के कारण वह अपने घर नहीं जा सकता था, अब उसे उस काम का प्रेशर ही नहीं था, मिलन ने बिना देर किए तुरंत ही अपने बॉस से परमिशन मांगी। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं 2 दिन के लिए लीव ले सकता हूँ? बॉस ने कहा, लीव? लेकिन क्यों? अभी तो प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है ना? मिलन बोला, सर, मैं प्रेजेंटेशन का 75% पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, और बचा 25% तो वह तो मैं अपने घर से वापस आने के बाद भी कर सकता हूँ। मिलन ने अपने बॉस से छुट्टी मांगी और उसी दिन अपना सामान पैक करके अगले ही सुबह की फ्लाइट से वह इंडिया के लिए रवाना हो गया। मिलन ने सोचा कि उसने सिमरन को बहुत नाराज़ कर दिया है, तो अब वह उसके सामने जाकर उसे सरप्राइज़ देगा तो वह कितनी खुश होगी, क्योंकि उसे तो अंदाज़ा नहीं था कि मिलन आ रहा है। अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के इरादे से मिलन ने उसे कुछ नहीं बताया, और इधर सिमरन ने मिकी के बर्थडे की सारी तैयारियां कर ली, और उसने अपने बेटे के सभी फ्रेंड्स और उनके मम्मी पापा को बुलाया। वहाँ सिमरन के माता पिता भी थे। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहाँ कालीचरण जी नज़र नहीं आ रहे थे। इतनी ही देर में मिकी के फ्रेंड ने कहा, क्या यार, तेरी बर्थडे पार्टी में तो आइसक्रीम भी नहीं है, और मेरी बर्थडे पार्टी में तो मेरे मॉम डैड ने आइसक्रीम, चॉकलेट, केक सारी चीज़ मंगाई थी। तो मिकी भी शेख ही बघाड़ते हुए बोला, अरे यार, मेरी मम्मी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है ना कि तू देखेगा तो तेरी आंखें फटी रह जाएंगी। तेरी बर्थडे पार्टी में तो
खाना लेने भी खुद जाना पड़ता था। और हमारी बर्थडे पार्टी में 1 मिनट रुक, सारी चीजें यहीं आ जाएंगी। मिकी ने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी, अभी तक वह वेटर्स नहीं आए। इस पर सिमरन ने कहा, डोंट वरी बेटा, 1 मिनट रुको। वह कालीचरण जी को आवाज लगाती हुई बोली, ए बुड्ढे, इधर आकर यहाँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे दे। और वहाँ पर उनके मम्मी पापा खड़े हैं, उन्हें भी जाकर कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देना। और हाँ, किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ें हैं, दोनों हाथों में प्लेट लेकर इस पार्टी में घूमते रहना। आज का तेरा यही काम है। इधर मिलन भी पार्टी में पहुंचने को बड़ा बेताब था। आखिर अपनी पत्नी के चेहरे पर अचानक से खुशी जो देखना चाहता था। लेकिन जब मिलन घर पहुंचा तो उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपने बेटे के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था उसके हाथ से छूटकर वह तोहफा टूट गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दरअसल मिलन जैसे ही अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में आया तो उसने देखा कि उसके पिता कालीचरण जी मिकी के दोस्तों को और मिकी के माता पिता को एक वेटर की तरह खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। और इसी बीच सिमरन की माँ और पिताजी भी वहीं खड़े थे। गलती से सिमरन की माताजी का पांव लगा और कालीचरण जी कोल्ड ड्रिंक्स की प्लेट लेकर सिमरन के पिताजी के ऊपर गिर पड़े, जिससे उनके सारे कपड़े खराब हो गए। सिमरन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अपने ससुर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। और यह सब देखकर मिलन खड़ा का खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह उसके पापा हैं। उसने सच्चाई जानने के लिए सिमरन को कॉल किया और पूछा, सिमरन, पापा कहाँ हैं? तो सिमरन ने कहा कि पापा अपने फ्रेंड्स के साथ मिकी की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और जब मिकी की बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब वह उनकी बात मिलन से करा देगी। उसके बाद मिकी और उसके फ्रेंड्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और सिमरन ने उसके बाद जो किया वह मिलन की कल्पना से भी परे था। सिमरन ने अपने ससुर कालीचरण जी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वे बेचारे आंखों में आंसू लेकर सिमरन से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन सिमरन ने उनकी एक न सुनी। यह सब देखकर मिकी के दोस्त तालियां बजाकर हंसने लगे तो सिमरन ने अपने ससुर के गले में एक रस्सा डालकर उन्हें कुत्ते की तरह घुटने के बल चलने को कहा। कालीचरण जी के मना करने पर सिमरन ने पास में रखा एक डंडा उठाया, जिसे देखकर कालीचरण जी घुटनों के बल कुत्ते की तरह चलने को मजबूर हो गए। जब सिमरन यह सब कर रही थी तो मिलन दूर छिपकर उसे देख रहा था। सिमरन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मिलन यहाँ भी हो सकता है। वह तो यह सोचकर अपने ससुर के साथ यह सब कर रही थी कि मिलन अपने ऑफिस में काम कर रहा है, तो अब वह अपने ससुर को घोड़े की तरह हाँकने लगी। और फिर जैसे ही वह अपने ससुर को डंडे से मारने वाली थी कि इतने ही मिलन ने पीछे से आकर वह डंडा पकड़ लिया। सिमरन ने तिरछी नज़रों से पीछे की तरफ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मिलन हो सकता है। और जब उसे देखा
तो वह चौंक गई और बोली, मिलन, तुम यहाँ? तुम तो अपने ऑफिस में। मिलन ने बिना कुछ कहे सिमरन के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और डंडा लेकर उस डंडे से सिमरन को पीटने लगा। उसने पहली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। आज वह इतना गुस्से में था कि यदि बीच में कोई ना आए तो वह शायद सिमरन को जान से मार देता। कि तभी सिमरन की माँ और पापा बीच में आ गए। उन्होंने मिलन का हाथ पकड़ लिया और बोले, मिलन, अगर हमारी बेटी को हाथ भी लगाया तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर बेटे बाप याद करोगे। मिलन ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा, याद तो तुम माँ बेटी करोगे। तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और मिलन ने अपने ससुर को भी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई। दरअसल मिलन ने जब यह सब देखा था तभी उसने इस सब का वीडियो बनाकर अपने पास रखा और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर सिमरन और उसके माता पिता को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई। सिमरन ने बहुत मिन्नतें की, अपने ससुर के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। कालीचरण जी एक पिता थे तो वह कैसे अपने बेटे का घर तोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी बहू को माफ कर दिया, लेकिन मिलन ने अपनी पत्नी को माफ नहीं किया और वह बोला, पापा, आपने मेरे लिए मेरी पत्नी को माफ कर दिया, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने जो आपके साथ किया है वह मेरे लिए भूलने लायक नहीं है। मुझे माफ कीजिए पापा। मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे संस्कार सिमरन की माँ ने उसे दिए मेरा बेटा भी वैसे ही संस्कारों के साथ बड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा बेटा किसी भी बुजुर्ग पर होते हुए जुल्म को देखकर चुपचाप खड़ा होकर तालियां बजाए, बल्कि यह उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक ऐसा इंसान बने जिसे बुजुर्गों से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो। वह किसी पर भी होते हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से कभी डरे नहीं, कभी किसी मजलूम पर होते हुए अत्याचार को देखकर उसका मजाक ना बनाए। मिलन की यह सब बातें सुनकर कालीचरण जी भी कुछ न कह सके और मिलन की बात मानकर चुप रह गए। सिमरन और उसके माता पिता को उनके कर्मों का फल मिला और इसके कारण वे आज भी जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ।